दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें कि वार्ड नंबर 3 बहादुरगढ़ लाइन पार्क का क्षेत्र था और न्यू पटेल पार्क की गलियां बनाने का एक टेंडर नगर परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया। वो गलियां बननी थी न्यू पटेल पार्क की, लेकिन वो गली बना दी गई सुभाष नगर। उसके बाद जो खबर में हमारे अधिकारियों का जो जवाब था वो ये था कि घटिया गुणवत्ता की शिकायत आई थी और उसके अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप गुणवत्ता पूर्वक काम करें और ये जो गली का आप निर्माण कर रहे हैं इसका ठीक तरीके से निर्माण करें। असल मायने में न्यू पटेल पार्क की जो गली बननी थी उसकी जगह पे सुभाष नगर 300 फुट से अधिक अवैध कॉलोनी की गली बना दी। जब भी गली का किसी का निर्माण होता है उसके साथ टेंडर में उसकी लोकेशन, उसका माप, उसमें जिस क्वालिटी का माल लगना है वो, किसके घर से लेके किसके घर तक गली बननी है, सारी डिटेल उसमें लोकेशन के साथ मुहैया करवाई। अब मैं ये जवाब पढ़ के और अधिकारियों का बयान पढ़ के हैरान हूं कि न्यू पटेल पार्क की गली का निर्माण जो होना था वो सुभाष नगर में निर्माण हो रहा है और आप नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपकी जो काम है कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं हुआ है, मटेरियल ठीक से नहीं डाला है, सब बेस तैयार नहीं की, ये आप नोटिस जारी कर रहे हैं ठेकेदार। क्या उस समय पे जिस समय पे गली का निर्माण हो रहा था जेई एमई एक्शन या हमारी चेयरपर्सन साहिबा मौके पर नहीं रही? और ये काम जो ठेकेदार कर रहा है किसके कहने पे कर रहा है? और इस काम की एक्शन साहब कह रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। क्या उस ठेकेदार की कंपनी को आपने नोटिस जारी किया? उस ठेकेदार को आपने ये कहा कि आप गलत गली का निर्माण कर रहे हैं? जहां तक मैं मानता हूं अवैध कॉलोनी काटने पर एफआईआर दर्ज होती है। अवैध कॉलोनी काटी भी जा रही है और उसमें सारी सुविधा देकर जनता का पैसा बर्बाद कर कर लोगों को ठगा भी जा रहा है। मैं चेयरपर्सन साहिबा से पूछना चाहूंगा कि इस गली के निर्माण में क्या जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या आप किसी अवैध कॉलोनी को विकसित करने के लिए और अपने आकाओं को, लैंड माफिया को, मैं आपको बार बार ये बात कहूंगा, लैंड माफिया जो कि भोले भाले जनता को ठग कर कॉलोनी काट कर उनको प्लॉट देते हैं और चेयरपर्सन साहिबा अधिकारियों पर दबाव डालकर, ठेकेदारों पर दबाव डालकर उनके अंदर बेसिक सुविधाएं जैसे गड़ी, खंबे इत्यादि ये बनवाते हैं। हम जब भी कभी अपने क्षेत्र की गलियों के निर्माण की बात करते हैं तो चेयरपर्सन साहिबा का एक ही जवाब आता है कि बजट नहीं। क्या ये जो पैसा नगर परिषद का बर्बाद हो रहा है इसके लिए बजट कहीं और से आ रहा है? क्या ये गली जो बनाई गई है ठेकेदार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? मैं आपसे अधिकारियों से भी ये जो सवाल पूछूंगा और चेयरपर्सन साहिबा से भी पूछूंगा कि आप इस ठेकेदार को और इस अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद की तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे, ये हमें लिखित में जवाब दिया जाए। और न जाने कितनी ऐसी टेंडर जिनमें कि गलियां कहीं की बनाई गई हैं और पेमेंट कहीं का कर दिया गया है, ऐसे बहुत से ऐसे अभी तो एक सामने आया है। अगर गहनता से जांच होगी तो ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे जिसमें कि गली कहीं का, टेंडर कहीं का और निर्माण कहीं का हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये उस ठेकेदार की फर्म है जिसको ये टेंडर अलॉट, दादी शक्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड।
जायदादी संपत्ति का चर्चा। क्या इस ठेकेदार के खिलाफ नगर परिषद अधिकारी और चेयरपर्सन साहिबा कार्रवाई करेंगे? मैं यही जवाब आप लोगों से मांगना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये न्यू पटेल पार्क और सुभाष नगर में कितना अंतर है, ये गली किसके कहने पे बनाई गई और ठेकेदार ने ये गली बनाई 300 फुट से ज्यादा, लगभग 18-20 फुट हो गई। तो 300 फुट गुणा 20 फुट 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है। ना तो इस गली के अंदर जो बनी है कोई इतने मकान बने हैं, ना ये गली, ना एक जो कॉलोनी है ये अप्रूव्ड में है। अनअप्रूव्ड एरिया में दूसरे क्षेत्र के टेंडर का और दूसरी जगह पे गली का निर्माण किया जा रहा है। ये जनता के पैसे की बर्बादी है और ठेकेदार और चेयरपर्सन को इस चीज का जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी आप लोगों से यही मांग है कि आप इनसे सवाल कीजिए और इनसे ये जवाब जरूर लें कि जब टेंडर लगाया जाता है तो उसमें इस प्रकार से गली की लोकेशन, ये मेरे वार्ड का एक टेंडर है, मैं आपको दिखा दूं, हर गली में लोकेशन होती है कि भाई यहाँ इस लोकेशन पे आपने गली का निर्माण, ये देखिए। अगर इससे बाहर ठेकेदार कोई काम कर रहा है, किसके दबाव में वो काम कर रहा है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, इस चीज का जवाब दिया जाए और जनता के पैसे की बर्बादी को रोका जाए। चिकनियों का निर्माण जारी है, ये मेरे वार्ड में, मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। आपके वार्ड में टेंडर लगा है? मेरे वार्ड में एक टेंडर जो 66 लाख का था वो लगा है, उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आपको याद हो एक्शन के साथ नगर परिषद कार्यालय में चेयरपर्सन के पति ने लड़ाई भी की थी इसी टेंडर के ऊपर। ठेकेदारों को नोटिस नहीं दिया गया? ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है, मैं कह रहा हूँ ठेकेदार को नोटिस क्या दिया गया, आप भी पढ़िए। इसमें नोटिस दिया गया है the quality of CC work was being laid without providing subbase, compaction, template resulting in uneven level and profile and thickness। क्या इसमें ये लिखा गया कि आप सुभाष नगर की गली बना रहे हैं, न्यू पटेल पार्क की नहीं बना रहे? ये खाना पूर्ति करके अधिकारी अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। किसको बचाने के लिए खेल हो रहा है? इसमें जो बैठे, इसने कहते हो कॉलोनी जहाँ गली, देखिए लैंड माफिया जो है वो भाजपा राज में और चेयरपर्सन उस लैंड माफिया के साथ मिली हुई, अधिकारियों के ऊपर अनैतिक दबाव बनाकर, ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाकर कमीशन का गंदा खेल खेला जाता है और दबाव के कारण ही आज की डेट में अधिकारी भी जो गलत काम हो रहा है उसका नोटिस पूरा नहीं दे पा रहे। सुभाष नगर की गली बन रही है, इसमें एक बार भी कहीं जिक्र नहीं किया है कि सुभाष नगर की गली आप बना रहे हो, जो कि गलत है, आपके खिलाफ कार्रवाई। न्यू पटेल पार्क के नाम से टेंडर लगा था, लाइन पार वार्ड नंबर 3 का मामला है और टेंडर जहां का लगा था उसकी बजाय खेत में जो कॉलोनी काटी जा रही थी उसका गली का निर्माण कर दिया गया ठेकेदारों द्वारा और नगर परिषद में बैठी चेयरपर्सन द्वारा। ये सरेआम जनता के पैसों की लुटाई है। आम जनता जहाँ पे कॉलोनियाँ कटे हुए 20 साल हो गए, जो अप्रूव भी हो गई, वहाँ पे गलियाँ बनाई नहीं जा रही, लोग तरस रहे हैं विकास के लिए और ये सरासर के लैंड माफिया को फायदा पहुँचाने के लिए चेयरपर्सन और अधिकारी मिलकर जनता का पैसा लूट रहे हैं और अपने आकाओं को फायदा पहुँचाया जा रहा है। ये खबर प्रकाशित जो हुई थी इसमें लिखा गया है कि गली सुभाष नगर की बनाई गई है और मौके पर जब भी कोई टेंडर लगता है तो उसमें टेंडर के साथ साथ उसकी गली की लोकेशन भी होती है। तो अधिकारियों ने खाना पूर्ति करने के लिए, आपको दिखा दूं मैं, खाना पूर्ति करने के लिए नोटिस जारी किया है जिसमें कि ये लिखा गया है कि आपके गली का निर्माण का जो मटेरियल है वो घटिया क्वालिटी का है। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि ठेकेदार द्वारा गली ही कहीं और बनाई गई है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना बचाव करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और मैं चाहूँगा इसकी डीसी और माननीय अपने अधिकारी जो भी हैं, जो कंसर्न अधिकारी हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करें और ठेकेदार को और नगर परिषद अधिकारियों को सख्त लहजे में समझाएं कि विकास करें, विनाश ना करें जनता के पैसे।
ठेकेदार का भी बाहर निकालने की बात करें। देखिए, अब तो पल्ला झाड़ने के लिए चेयरपर्सन कुछ भी करती है। इनके बैठे आका जो हैं, लैंड माफिया जो है, वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी ना किसी को बलि का बकरा बना देंगे। लेकिन मैं हैरान एक बात को लेकर और भी हूँ कि स्थानीय विधायक इस मुद्दे को कभी नहीं उठाते। ऐसे मुद्दों के लिए वो कभी भी जनता के सामने नहीं आते, और जनता आज की डेट में विकास को तरस रही है, अपने आवाज़ उठाने वाले लोगों को तरस रही है कि कोई भी उनकी हक की आवाज़ उठाने के लिए आज की डेट में विधायक ने कोई भी कदम नहीं उठाया। तो मैं चाहूँगा कि विधायक भी इस चीज़ को अगर उठाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनमें इतना दम है कि वो जनता की आवाज़ उठाएंगे और गलत के खिलाफ बोलेंगे। राठी साहब, आज के वक्त में ठीक है कि आवाज़ उठाने वाला नहीं, कल वक्त आपका है, क्या आपके वक्त में ये आवाज़ उठेगी? देखिए, वक्त बदलते समय नहीं लगता, ठीक है, वो कहते हैं ना, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। जी। जब वक्त बदलेगा तो सारी चीज़ें ठीक। धन्यवाद जी आपका।